मेरा प्रधान मेरी सरकार में लगातार आपको दे रहे हैं अपडेट के पंचायत चुनाव को लेकर मतदान जो है वो जारी है और लगातार कहां पर किस तरीके से कितना उत्साह देखा जा रहा है जनता के बीच और कोरोना की जो गाइडलाइंस है कोविड-19 को लेकर एहतियातन जो गाइडलाइंस जारी की गई है उनका कितना पालन किया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि हमने आपको अपडेट भी दिए थे, कई ऐसी जगह है जहां पर से हिंसा की खबरें आई थी। वहीं बेसिक जो जानकारियां हैं वो भी हम आपको लगातार दे रहे हैं कि अगर आप मतदान के लिए जा रहे हैं और अगर आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर पासपोर्ट नहीं है या फिर किसी तरह के कोई पहचान पत्र नहीं है तो आप और कौन से विकल्प हैं जो आप लेकर जा सकते हैं और आप अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए 12 पहचान पत्र मान्य हैं। कौन कौन से वो पहचान पत्र हैं जो कि मान्य है? पैन कार्ड, आधार कार्ड के अलावा देखिए पासबुक आप लेकर जा सकते हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विस पहचान पत्र आप लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस भी मान्य है। इसी के साथ पासपोर्ट भी आप लेकर जा सकते हैं और आधार कार्ड भी मान्य है, पैन कार्ड भी मान्य है और मनरेगा जॉब कार्ड अगर आपके पास है तो आप वो भी लेकर जा सकते हैं। यानी कि कई सारे विकल्प आपके सामने हैं। कई लोग ऐसे हैं, अमूमन देखा जाता है जिनके पास पैन कार्ड नहीं होता है, जो आधार कार्ड नहीं बनवा पाते हैं, तो ऐसे इसके अलावा और भी कई ऐसे विकल्प हैं जिसका आप सहारा ले सकते हैं। तो आपको लगातार ग्राउंड जीरो से हम दे रहे हैं रिपोर्ट, क्या कुछ है हालात और किस तरीके से कितना प्रतिशत वोट डाला गया है, कहां कहां कौन कौन से जिले से क्या कुछ अपडेट है, लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह 7 बजे से आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज की महा कवरेज पंचायत चुनाव को लेकर। लगातार हमारे रिपोर्टर्स फील्ड से जुड़े हुए हैं और आपको जानकारी दे रहे हैं। तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई कि क्या कुछ हालात बने हुए हैं। लोग जो हैं वो गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, लेकिन कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि निराशाजनक है। वहां पर देखा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है और जो कि कहीं ना कहीं संक्रमण को दावत दे रहा है। वहीं आपको बता दें कि 20,000 अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। यानी कि सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में यहां पर जवान की तैनाती की गई है, जवानों की यहां पर तैनाती की गई है और ऐसे में इसके बावजूद भी कई ऐसे जिले जहां से हिंसा की खबरें आई हैं। तो वहीं कई ऐसी जगह है जहां पर से शांतिपूर्ण चुनाव की भी खबरें आ रही हैं। लगातार हमारे रिपोर्टर जुड़े हुए हैं और जानकारी दे रहे हैं, ग्राउंड जीरो से हमें दे रहे हैं अपडेट। तो आशीष आपके पास आऊंगी। लगातार हम दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रहे हैं, लगातार हम बता रहे हैं कि कितना प्रतिशत वोटिंग हुई है, क्या कुछ हालात हैं, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे किस तरह का उत्साह लोगों में नजर आ रहा है। फिलहाल आशीष अभी कानपुर से क्या कुछ अपडेट आपके पास? उनका मैं बता दूं अभी 11 बजे तक 16 से 17% वोटिंग हो चुकी थी। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो अभी तो ऐसी छुटपुट घटनाएं छोड़कर कोई भी ऐसी घटना सामने नहीं आएगी सुरक्षा व्यवस्था पे तस्कीर लगाया जा सके। सुबह का टाइम घाटमपुर तहसील के ब्लॉक भीतर गांव में एक जगह थोड़ी देर के लिए वोटिंग रोक दी गई थी। कारण था बीडीसी पत्र तो वहां समय पर नहीं पहुंचे थे, उसके बाद वहां भी वोटिंग चालू हो गई। इसके अलावा कोई भी ऐसी कोई हिंसा की बड़ी खबर कानपुर से नहीं आई है जिसमें सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कुछ कहा जा सके। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कहीं ना कहीं चाक चौबंद नजर आ रही। अभी तक की जो अपडेट है, लोगों में उत्साह है, लोग निकल भी रहे हैं घर से बाहर। जो सुबह भीड़ नहीं देखी जा रही थी, सुबह 8 बजे तक काफी भीड़ नहीं थी, फिर एकाएक अभी इतना धूप हो गया है, इतनी धूप है, गर्मी है, उसके में भी लेकिन लोगों का गाँव वाले में जो प्रधानी चुनाव को लेकर जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है और भीड़ बढ़ने से लगातार वो कहीं ना कहीं जो हमारे साथी भी बता रहे हैं, मैं भी बता रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन वो कराना कहीं ना कहीं जरूर पुलिस के लिए चिंता का विषय बन गया है। बाकी कानपुर नगर के अंदर सुरक्षा व्यवस्था की ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई है। जी उनका बिल्कुल आशीष आऊंगी आपके पास। रिजवान, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? रिजवान, देखा जाता है कि गांव में जब भी चुनाव होते हैं तो वो एक त्योहार की तरह जो है लोग मनाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जाते हैं और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं मतदान में। तो क्या ऐसा नजर आ रहा है इस बार भी, अगर हम बात करें यहाँ पर रामपुर में, या फिर कोरोना ने इस बीच खलल डाला है? कई लोग क्या कतरा रहे हैं अपने घरों से बाहर निकलने के लिए या फिर सेफ्टी के साथ लोग बाहर निकल रहे हैं? उनको पता है कि जितना जरूरी सेफ्टी है उतना ही जरूरी मत का प्रयोग भी है। जी मैं मोनिका बिल्कुल बताना चाहूंगा, गांव 7 बजे के बाद अंधेरा हो जाता है, लोग जो अपने खाना खाने के बाद जो है वो सो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई जगह देखने को मिला, जब से पंचायत चुनाव यहाँ है तो रात को 12-12 बजे जो है अपने दरवाजे
कठिन को बैठे होते हैं और नजर आते हैं, उनसे मिलते हुए नजर आते हैं। वहाँ पे जो है खाने पीने चलते होते हैं। तो उसी को लेके जब 5 साल से लगातार तो उसका चुनाव का इंतजार करते हैं गांव के लोग। अगर पंचायत चुनाव का हम वोट डालेंगे जाने के बाद, और हम जो है काफी जो जगती हुए नजर आएंगे आगे 12-1 बजे तक। तो वही देखने को मिल लिया पूरे जब पंचायत चुनाव है तो गाँव देहात में हम भी जा रहे हैं वहाँ पे। रात को अगर 12-1 बजे भी गए तो गाँव में ऐसा मिलता है जैसे शहर में हम खड़े हुए, तो काफी लंबी लोग भीड़ लगाए हुए वहाँ पे खड़े होते, अपने गेट पे खड़े होते, लाइट लगी वहाँ बैठे होते, कहीं कोई चाय पी रहा, कोई नाश्ता कर रहा है। तो मतलब इस तरह करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पे जब वोट का दिन आता है तो वोट डालने के लिए अपने अपने घरों से आज हमने देखा काफी भारी संख्या में वोट डाल जैसे अपने अपने घरों से निकल लेते हैं और काफी लंबी लंबी लाइनों में लगे थे। बाद तो 1 से 1.5-2 घंटे हो गए, अभी तक उनका नंबर भी नहीं आया, लगे हुए वहाँ पे लाइन में, धूप पड़ रही, कह रहे अपना वोट डाल के जाएंगे। लेकिन एक चीज और दिखाऊंगा, पहाड़ी गांव में खड़े हैं वहाँ पे कोई सब ऐसे फर्जी आईडी लेके चला रहे हैं दूसरा वोट डालने के लिए। लेकिन पुलिस जो है वह रोकी, उनका पहचान पत्र वो लेकर वो चेक करेगी और उसको बिठाना है वहाँ पे। अगर वोट डाल चुका है तो नहीं डालेगा, उसको गेट के बाहर करा जाएगी। अगर वोट नहीं डाले तो पुलिस जो है वोट डलवा रही है। पुलिस की तरफ से जो है लंबी लंबी लाइन है, दूरी वो बना के रखी जा रही है, सैनिटाइजर का यूज करें क्या बताया जा रहा है, मास्क लगाइए, थोड़ी दूरी बनाइए। तो वही उसी गांव में, पहाड़ी गांव में खड़े हैं। आपको तस्वीरें दिखाने थोड़ी चाहूंगा, उसी गांव का अंतर्बूथ के अंदर को हम जा रहे हैं, वो आप थोड़े तस्वीरें देखिए। ऐसी धूप पड़ रही है और लोग जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, अपने मत का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह से थोड़ी कम दिख रही है। उस टाइम सुबह जब हम 7 बजे यहाँ पे आए थे तो काफी देखने को यहाँ मिल रही थी। लेकिन आप जो है वो थोड़ी सी कोई अपने बिल्कुल रिजवान, तो ना ही चिलचिलाती धूप और ना ही यहाँ पर कोरोना लोगों का उत्साह नहीं रोक पा रहे हैं। लोग सेफ्टी के साथ निकल रहे हैं और वोट डाल रहे हैं, लेकिन कई ऐसी तस्वीरें सामने आई है जहां पर लोग लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए प्रथम चरण के चुनाव जारी है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में 60 मतदान केंद्रों पर पंचायत चुनाव के लिए मतदान चल रहा है। चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लगातार अधिकारी क्षेत्र में मतदान केंद्र सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहे हैं। सभी मतदान केंद्रों पर पुलिस सुरक्षा में लगी हुई है। लोनी क्षेत्र में अभी शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। वहीं जहां पर जायजा लिया हमारे संवाददाता जितेंद्र भाटी ने, दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का आज प्रथम चरण का मतदान आज चल रहा है। आज गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के अभी निठोरा गांव में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे लगातार लोग आ रहे हैं और सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है जहां पर। और यहां पर अगर बात करें कोविड का गाइडलाइन के पालन के बारे में बात करें तो लोग मास्क तो लगाए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का लोग यहाँ पर पालन नहीं कर रहे हैं। और अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। और वहीं अगर बात करते हैं तो जगह जगह पुलिसकर्मी मौजूद है और लगातार क्षेत्र में अधिकारी भ्रमण कर रहे हैं। यशपाल कसाना, प्राइम न्यूज़, गाजियाबाद। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है संत कबीर नगर से, जहां पर मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे हैं डीएम और एसपी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी संत कबीर नगर से आपके सामने, जहां पर मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे हैं डीएम और एसपी। डीएम दिव्या मित्तल और एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। अफसरों ने मतदान केंद्र पर तैनात कर्मियों से जानकारी ली। मतदान केंद्रों का ड्रोन कैमरे से निगरानी हो रही है। मतदाताओं पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। कौन यहां पर कर रहा है कोविड-19 के गाइडलाइंस का पालन, या फिर कोई उल्लंघन कर रहा है, या फिर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहे हैं या नहीं, ये तमाम चीजों पर अब ड्रोन कैमरा नजर रख रहा है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं पंचायत चुनाव से जुड़ी संत कबीर नगर से, जहां पर जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और निरीक्षण कर रहे हैं पोलिंग बूथों का। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, मतदान केंद्रों का ड्रोन कैमरे से हो रही है निगरानी। मतदाताओं पर ड्रोन से रखी जा रही है नजर। कोविड-19 की गाइडलाइंस का उल्लंघन तो नहीं हो रहा, या फिर कोई शरारती तत्व वहां पर पहुंचकर किसी तरह की कोई हिंसा तो नहीं कर रहा। मतदान केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे हैं डीएम और एसपी संत कबीर नगर से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पंचायत चुनाव को लेकर लगातार बड़ी कवरेज आपको दिखा रहा है प्राइम न्यूज। सुबह 7 बजे से लगातार हम आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने संत कबीर नगर से, जहां पर सुरक्षा का जायजा लेने वहां पर डीएम और एसपी पहुंचे हैं।
और बड़ी बात आपको बता देते हैं कि ड्रोन कैमरे से जो मतदाता हैं उन पर नजर रखी जा रही है। जो शरारती तत्व हैं वो यहाँ पर हिंसा ना फैलाएं या फिर कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, इन तमाम चीजों पर अब ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। तो हमारे सहयोगी यशपाल कसाना गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। यशपाल, गाजियाबाद के क्या है हालात? गाजियाबाद में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के पंचायत चुनाव हो रहे हैं, उसी को लेकर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे और एसएसपी अमित पाठक द्वारा लगातार क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है। वहीं अगर लौनी क्षेत्र की बात करते हैं तो लौनी में भी जो एसडीएम है और सीओ जो है लौनी के सभी अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट जितने भी हैं, सभी लगातार मतदान केंद्रों पर जाकर भ्रमण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अब तक गाजियाबाद की अगर बात करते हैं तो अब तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई है जहाँ मतदान केंद्र पर किसी तरीके की कोई गड़बड़ अब तक नहीं आई है। और आप तो देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात तो कोविड का बड़ा प्रकोप चल रहा है, उसके बाद भी जो मतदाता है लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि ये पंचायत चुनाव है और इसमें जो गांवों के प्रधान चुने जाते हैं उसी को लेकर लोगों में यह बड़ी अच्छा माहौल होता है और लोग ज्यादातर इसमें 90 से 95% वोटिंग हर गांव में हो जाती है। और अब कोविड की बात करते हैं तो कोविड को देखते हुए लगातार अधिकारी जो यहाँ पर मौजूद है, जितनी पुलिस की सुरक्षा में लगी हुई है, सभी लगातार लोगों से कोविड का पालन करने के लिए बोल रहे हैं और मास्क लोग लगाकर आ ही रहे हैं। तो कहीं ना इसमें छोटी मोटी जो कमी होती है सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर कई जगह लोग गाइडलाइन का पालन करते नहीं नजर आए, लेकिन जो सुरक्षा अधिकारी मौके पर मौजूद है मतदान केंद्रों पर, वो लगातार लोगों को समझा रहे हैं और कोविड का पालन करा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो लगातार हम दर्शकों तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। और अगर हम बात करें गाजियाबाद की तो हम देखते हैं कि ग्रामीण इलाकों में यशपाल के कहीं ना कहीं परिवारवाद और जात पात को लेकर लोग खासा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं और इसी को लेकर अपने दिमाग में चीजें सेट करते हैं और मतदान के लिए जाते हैं। क्या अब लोग जागरूक हैं? इससे ऊपर अब लोग उठ चुके हैं और अब वो समझते हैं कि किसको वोट देना चाहिए, कौन विकास कर रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात अब जात पात की बात वो लोग वो नहीं सोचते हैं। अब तो सबसे ज्यादा लोग देख रहे हैं जो भी प्रत्याशी लगता है कि ये विकास कार्य कराएगा, उसी को आज ज्यादा चुनने के लिए लोग गौर करते हैं। और जो मतदान हो रहे हैं सभी जगह पर इसी को लेकर जो प्रत्याशी हैं सभी को देखते हुए कि वो जो क्षेत्र में प्रत्याशी अच्छा काम कराएंगे उन्हीं को चुना जा रहा है। जी बिल्कुल यशपाल, तो लगातार आप बने रहिए, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल ये ताज़ा अपडेट हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। गाजियाबाद में शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं मतदान और ऐसे में लगातार जो हमारे रिपोर्टर्स हैं वो फील्ड से जुड़े हुए हैं और ग्राउंड जीरो पर दिखा रहे हैं तस्वीरें कि क्या कुछ तस्वीरें हैं। और आपको बता दें कि लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रिजवान हमारे सहयोगी रामपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। रिजवान, क्या कुछ ताज़ा हालात रामपुर में, क्या कुछ अपडेट? जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था और अभी बता रहा हूँ, यहाँ पे पहाड़ी गांव में जो चुनाव चल रहा है, लोग जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं यहाँ पे और काफी शांतिपूर्ण जो है तो यहाँ पे मतदान चल रहा है। लोग यहाँ पे बैठे हुए धूप में लाइन लगे हुए, हमारा लंबा रहा है वोट डाल के लिए। तो थोड़े अब सुबह के मुकाबले अगर हम बात करें थोड़ा मतदान जो है वो कम हुआ, लेकिन लाइनें जो है वो थोड़ी बड़ी स्लो चल रही है। लोग बैठे हुए वहाँ पे, बस लोग यही शिकायत है वोट डाल के जाएंगे, लेकिन 2 से 2.5 घंटे हो गए हमारा नंबर नहीं आ पा। तो थोड़ी दिक्कत परेशानी लोगों को ही आ रही है। लेकिन अगर हम बात करें सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ी सारी यही देखने को नहीं मिल रही है। लाइनें तो लगी हुई लेकिन वो एक दूसरे से चिपके हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि स्कूल भी काफी बड़ा है और उसके 2 बने हुए, उसके बाद ही जो है लाइनें देखने को मिल रही है। लेकिन महिलाएं जो है वो भी यहाँ पे बैठी हुई है, काफी लाइन में लगी हुई है, जैसे वो भी यहाँ पे लाइन में लगे हैं और पुलिस जो है निपटने के लिए खुद तरीके से तैयार है। तो वो चाहते किसी तरह का कोई वोट आने की उसके साथ रिजवान, ग्रामीण क्षेत्रों में अमूमन ये देखा जाता है कि लोग कहीं ना कहीं अपनी बिरादरी के लोगों को जिताने की कोशिश करते हैं। परिवारवाद को हम देखते थे कि पहले अमूमन देखा जाता था कि परिवारवाद को वो सपोर्ट करते थे, जात पात देखते थे। क्या अब हम ये माने कि जो गांव की जनता है, जो गांव का शख्स है, वो अब समझदार हो चुका है, वो अब ये जानता है कि जात पात या फिर परिवारवाद से ऊपर हमें उठना है और हमें जो विकास कर रहा है, विकास के हमें राह पर चलना है और इसी को वोट देना है? क्या इस तरह का बदलाव नजर आता है अब गाँव में? जी बिल्कुल बता दूं आपको मोनिका, इस तरह का जो वोटर जो है अब वो चाहे गाँव का या देहात के क्षेत्र का बहुत समझदार हो गया।
क्योंकि अगर पिछले प्रधान अगर काम कराए तो उसको वोट मिलेंगे, अगर नहीं कराए तो उसको वोट नहीं मिलेंगे, नए मौका देंगे नए को। तो इस तरह के प्रधानों के दरवाजे पे जाते आते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, हमें वोट दियो, तो सबको आश्वासन देते हुए नजर आते हैं कि उनको वोटर जो हो गया वो समझदार हो गया, जो अगर काम कराता है तो उसको वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और प्रधानों की बात करें, प्रधानों से भी हमारी बात ये हो गई है, हमने सड़क बनाई है 5 साल करनी है प्रधान है, और जो काम नहीं दूसरे से अगर हम प्रधान से बात करें तो उसमें जो खड़ा उन्हें पता अगर आप जीत हुआ तो ऐसे ये जो काम रहेगा पूरे करूंगा। और जो 5 साल से पिछली साल की सरकार प्रधान जैसा कुछ आवाज जो आए हुए थे, काफी गाँव के देहात की शिकायतें जो मुझे आवाज आए हुए तो हमें 50 चौकार है, इस तरह की शिकायतें मिलती नजर आए। जिला अधिकारी से भी शिकायतें करते हुए नजर आए गाँव के लोग, और कुछ गाँव ऐसे गाँव उसमें विकास ऐसे हुए स्कूल की समस्या वहाँ के। और बात करें तीसरी भी पड़ी उसमें, तो काफी उसमें जो है गाँव बिल्कुल ऐसे बनाते शहर लग रहे हैं, और कुछ गाँव ऐसे हैं बिल्कुल जिसमें अगर हम बाइक लेके निकल दिया तो निकल नहीं सकते, बाइक रूट खड़ी करेंगे पैदल जाएंगे तो काफी दूर तक जो है वो क्या रहता है पानी भरा हुआ, उसको लेके भी काफी गाँव वालों में जो देखने को मिलता है हमारी सुनवाई की। और बात करें वोट उनके ज्यादा राशन कार्डों से नाम कटो कहते हैं, हमें हमारे नाम कटे में हमें सिलेंडर नहीं मिला तो हमें राशन नहीं मिला। इस तरह की गाँव में जो शिकायतें होती नजर आई है, उसमें झगड़े भी हो जाते हैं गाँव को लेकर। लेकिन बिल्कुल आपको रोकना चाहूंगी, इस बार बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं दर्शकों को कानपुर से। ये बड़ी खबर, फर्जी वोट डालने को लेकर हुआ है बवाल। फर्जी वोट डालने को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है, भारी आक्रोश जताया है ग्रामीणों ने सुनीता कटियार पर लगाए हैं फर्जी वोट डलवाने के आरोप। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, विवेक कटियार के समर्थक लगातार कर रहे हैं बवाल। मतदान केंद्र पर भारी पुलिस बल तैनात है और बिलौर उपजिलाधिकारी ग्रामीणों को लगातार समझाने का कर रहे हैं प्रयास। बिलौर थाना क्षेत्र के तरबियतपुर गांव का है ये मामला। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी पहुंचा रहे हैं, लगातार पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। कानपुर से बड़ी खबर, फर्जी वोट डालने को लेकर हुआ है बवाल। आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं कानपुर से। आशीष, क्या है पूरा मामला? हाँ मोनिका, बता दूं ये पहली खबर आई है, आरोप लगे हैं सुनीता कटियार पे फर्जी वोट डलवाने के। बिल्हौर तहसील का ये मामला है और यहाँ पे लगातार मुस्तैद है पुलिस। हालांकि संज्ञान लिया जा रहा है, खुद ही संज्ञान लिया है कमिश्नर और डीएम ने इस बात का, क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि फर्जी वोटिंग कराई जा रही है। तो अभी कुछ समय के लिए वहाँ पे मतदाता भी अभी बवाल कर रहे थे, इसलिए कुछ देर के लिए वोटिंग वहाँ अभी रोक दी गई है। जी मोनिका। बिल्कुल, तो क्या हम ये कहें कि हालात जो है वो कहीं ना कहीं बेकाबू हो रहे हैं या फिर स्थिति को संभालने के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि आक्रोश वहां की जनता में नजर आ रहा है? आशीष, ये पहली खबर जो आई है कि फर्जी वोटिंग की, ये जो अगेंस्ट पार्टी के जो लोग हैं वो करा रहे हैं कि सुनीता कटियार कहीं ना कहीं अपने लोगों से फर्जी वोटिंग करा रही थी, आरोप लगाए गए हैं। हालांकि कमिश्नर और डीएम ने इसका संज्ञान लिया है। अभी वहां पर संबंधित अधिकारी आरोप लगाए गए हैं ये फर्जी वोट डालने को लेकर, और ऐसे में इस पर कड़ी जांच होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो, क्योंकि लोग जो है वो बहुत सोच समझ के चुनाव करते हैं, मतदान केंद्र पर जाते हैं, वोट डालते हैं। ऐसे में इस तरह की जो खबरें आ रही हैं, गंभीर आरोप लग रहे हैं कि फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। मोनिका, मैं बता दूं, गांव जब ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव होते हैं ये बड़े ही संवेदनशील होते हैं। अब किसी पर भी अगर फर्जी वोटिंग का लगा है, आरोप लगा है, तो उसकी जांच संबंधित अधिकारियों को, राज्य निर्वाचन आयोग को और चाहे डीएम हो, कमिश्नर, ये करेंगे। अभी फिलहाल आरोप लगे हैं और लगातार सुनीता कटियार भी यही कह रही हैं कि जो विपक्ष के लोग हैं वो बेफालतू का आरोप लगा रहे हैं, वो बिल्कुल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। उनके पति भी हैं विनय कटियार, वो आए हुए हैं, महिला सीट है वहां से सुनीता कटियार खड़ी हुई हैं, तो उनपे अभी आरोप लगे हैं। चुनौती बहुत बड़ी है और निष्पक्ष कराना ये बड़ी चुनौती थी। कमिश्नर से भी बात हुई कि हम निष्पक्ष कराएंगे, अगर ये निष्पक्ष चुनाव नहीं है तो बहुत बड़े सवालिया निशान है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और उनका आप एक सवाल कर रही थी, तो क्या आप ये कहें आशीष कि निष्पक्ष चुनाव कराना भी बड़ी चुनौती बन गई है प्रशासन के लिए, क्योंकि पहले कोरोना, उसके बाद शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव करवाना, अब निष्पक्ष तरीके से चुनाव करवाना, ये भी एक बड़ी चुनौती अब क्या प्रशासन के सामने? आशीष, बड़ा गंभीर सवाल है।
अगर निष्पक्ष चुनाव नहीं करा पा रही है तो प्रशासन, सुरक्षा व्यवस्था पे, प्रशासन पे बहुत बड़े सवालिया निशान है। जिस तरह से उन पे आरोप लग रहे हैं, अगर ये आरोप सिद्ध हुए तो सही सिद्ध होते हैं तो क्या ये निष्पक्ष तरीके से, बड़ा सवालिया निशान है कि ये पूरा चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने में कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सुरक्षित है। बिल्कुल आशीष, आप बने रहिए और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उससे दर्शकों को रूबरू करा देते हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर प्रयागराज में सुबह 11 बजे तक आपको बता दें कि 20.11% मतदान हुआ है और बूथों पर मतदाताओं की लगी है लंबी कतारें। ये बड़ी और अहम जानकारी पंचायत चुनाव से जुड़ी। और प्रयागराज में अगर वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करते हैं तो वोटिंग प्रतिशत दर्ज किया गया है 11 बजे तक का 20.11% और बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगी है। ना ही चिलचिलाती धूप और ना ही कोरोना, कोई रोक नहीं पा रहा है। लोगों का उत्साह बना हुआ है, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। लगातार प्राइम न्यूज ये अपील कर रहा है लोगों से कि घरों से बाहर निकले, वोट डालें, अपने मत का प्रयोग करें। एक वोट बहुत जरूरी है, लेकिन सावधानी बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और अगर आप देखते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है तो लोगों को समझाएं, उन्हें जागरूक करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो हालात है कोरोना को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज में वोटिंग प्रतिशत तो यही दिखा रहा है कि प्रयागराज की जो जनता है वो काफी उत्साहित है और बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है मतदान में और लगातार वोट डाले जा रहे हैं। और 11 बजे तक का अगर मैं वोटिंग प्रतिशत देखूं तो 20.11% देखा गया है। बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी लगातार प्राइम न्यूज पर मां कवरेज हम दिखा रहे हैं। पंचायत चुनाव से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर हम दिखा रहे हैं, दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं। लगातार फील्ड से हमारे सहयोगी बने हुए, रिपोर्टर्स बने हुए हैं जो दे रहे हैं जानकारी, कहां पर हुई है हिंसा, कहां पर काटा है बवाल और किस तरीके से कहां पर शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं चुनाव। ये तमाम अपडेट हम पहुंचा रहे हैं दर्शकों तक। फिलहाल ये बड़ी अपडेट प्रयागराज से, जहां पर वोटिंग प्रतिशत दिखाता है कि लोग किस तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। चिलचिलाती धूप और कोरोना लोगों को रोक नहीं पा रहा है। लोगों में उत्साह बना हुआ है, बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं बूथों पर और वोट डाल रहे हैं। फिलहाल 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत सामने आया है, जो कि बता रहा है कि लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। 11 बजे तक 20.11% मतदान जो है वो दर्ज किया गया है। बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लगातार प्राइम न्यूज ये अपील कर रहा है दर्शकों से कि आप जाइए, चुनाव में भाग लीजिए, मतदान कीजिए, अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए। आपका एक वोट बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको गंभीरता से ले, लेकिन कोरोना को भी ना भूलें। आप ये ध्यान रखें कि बाहर कोरोना भी है जो आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उसको हराने के लिए एहतियात बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और भीड़ से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों को जागरूक करें। अगर आप देखते हैं कि लोग ढिलाई बरत रहे हैं तो उनको समझाएं, क्योंकि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं और आप जागरूक नागरिक हैं। प्राइम न्यूज के दर्शक हैं आप, जो कि जागरूक रहता है और लोगों को भी लगातार जागरूक करता है। फिलहाल ये बड़ी अपडेट प्रयागराज से, जहां पर 11 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो है 20.11%। बूथों पर मतदाताओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर प्रयागराज से, जहां पर सुबह 11 बजे तक का वोटिंग प्रतिशत जो दर्ज किया गया है वो है 20.11% और ये बताता है कि प्रयागराज की जनता कितनी फास्ट है, लगातार उत्साहित है और लगातार यहां पर वोट डाले जा रहे हैं। चलिए आप रुक करेंगे रायबरेली का। रायबरेली से बड़ी खबर, जहां पर 11 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत है वो 23.6% दर्ज की गई है। जिले के 18 ब्लॉकों के 1988 ग्राम पंचायतों में डाले जा रहे हैं वोट और ये बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। कहां पर कितने प्रतिशत हुई है वोटिंग, ये हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के बारे में हमने आपको बताया, अब रायबरेली से आपको दे रहे हैं ये बड़ी खबर। पंचायत चुनाव से लेकर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। रायबरेली में वोटिंग प्रतिशत जो दर्ज किया गया है वो है आपके सामने।
चलिए अब रुक करेंगे झांसी का। झांसी में मतदान अधिकारी की हुई है मौत। जी हां, पोलिंग बूथ पर हुई है मतदाता कर्मी की मौत। सिंचाई विभाग में तैनात थी मृतक मतदान कर्मी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, पोलिंग बूथ पर हुई है मतदान कर्मी की मौत। और आपको बता दें कि ड्यूटी पर तैनात थी मतदान कर्मी। और ऐसे में आपको बता दें कि सिंचाई विभाग में तैनात थी मृतक मतदान कर्मी। प्रशासनिक अफसर मौके पर मौजूद हैं। बड़गांव ब्लॉक के चौरी बुजुर्ग पोलिंग बूथ का यह मामला बताया जा रहा है इस वक्त। ये बड़ी और अहम जानकारी। पंचायत चुनाव मतलब प्राइम न्यूज। लगातार हम आपको बड़ी कवरेज दिखा रहे हैं, महा कवरेज आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है, आपको बता दें कि बड़गांव ब्लॉक के चौरी बुजुर्ग पोलिंग बूथ का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर झांसी में मतदान अधिकारी की मौत हो गई। पोलिंग बूथ पर हुई है मतदान कर्मी की मौत और कारण क्या है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। सिंचाई विभाग में तैनात थी मृतक मतदान कर्मी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ागांव ब्लॉक के चौरी बुजुर्ग पोलिंग बूथ का ये मामला, जहां पर झांसी में मतदान अधिकारी की हुई है मौत। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। पोलिंग बूथ पर हुई है मतदान कर्मी की मौत और मौत के क्या कारण रहे इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो पंचायत चुनाव पर आपको लगातार देते रहेंगे हम अपडेट।